हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज का हमारा नया वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे गॉस प्रमेय क्या है, इसे सत्यापित कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ से आगे हमारा जितने भी लेक्चर्स आएंगे इसमें गॉस प्रमेय का, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस चलेगा, यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसका उपयोग करके किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे इसका पहला उपयोग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से किसी लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन 12th कक्षा में सभी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं 5 मार्क्स के लिए, कि गॉस का प्रमेय का प्रयोग करके किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, या गॉस के नियम का प्रयोग करके किसी लंबे आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो इस तरह से गॉस का अनुप्रयोग भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th के विद्यार्थियों के लिए जितना कि गॉस प्रमेय खुद इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आगे हम लोग इसके अनुप्रयोग पे चर्चा करेंगे। पहला अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहला इसका पढ़ेंगे, पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी यहाँ से आपका शुरू होता है गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग हम लोग आज देख रहे हैं। तो इसमें क्या निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या करते हैं, एक आवेश ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ये एक बिंदु आवेश हो गया, इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। जब गॉस का नियम बता रहे थे तभी हम बोले थे कि गॉस का नियम आप सिर्फ कब उपयोग कर सकते हैं, बंद वक्र के लिए। हमेशा गॉस का नियम बंद वक्र पर ही लागू होता है। नियम भी कहता है किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बंद वक्र यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ पे बंद वक्र हमको चाहिए। तो बंद वक्र चाहिए तो फिर इसका यूज आप क्या करते हैं, गॉसियन सतह का प्रयोग करते हैं। गॉसियन सतह कल बताए थे हम, एक काल्पनिक सतह होता है जिसका हम लोग कल्पना करते हैं, प्रायः गोलाकार गॉसियन सतह या बेलनाकार गॉसियन सतह का उपयोग करते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस बिंदु आवेश के लिए किस प्रकार का गॉसियन सतह चाहिए, तो एक गोलाकार गॉसियन सतह का कल्पना करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या, एक गोलाकार गॉसियन सतह का कल्पना करते हैं। इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक गोलाकार गॉसियन सतह का इस तरह से कल्पना किए, ठीक है। अब मान लिए कि ये जो गॉसियन सतह है वो r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन सतह है। ये जो गॉसियन सतह है ये r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन सतह है। इस r त्रिज्या के गॉसियन सतह पे कहीं कोई बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से अगर प्रूव करते हैं ना, तो उसके लिए पहले आप अगर फिगर तैयार किए तो उसके बारे में आप बताइएगा। आप फिगर में जो कुछ भी किए हैं, आप चित्र में जो चीज भी बनाए हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे इधर। तो हम क्या लिखते हैं, माना कि एक प्लस क्यू आवेश है, माना कि एक प्लस क्यू आवेश है, कुछ नहीं जो फिगर में बना हुआ है वही लिख रहे हैं। माना कि एक प्लस क्यू आवेश है जिससे कितना दूरी पर निकाल रहे हैं आप, r दूरी पर, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ये एक बिंदु r दूरी पर P है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान प्राप्त करना है, जहां विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान प्राप्त करना है, ठीक है। एक क्यू आवेश है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करना है। अब इसके लिए आप क्या किए, एक गॉसियन सतह का कल्पना किए। तो ये भी लिखेंगे, और वो जो गॉसियन सतह है वो कैसा गॉसियन सतह है, गोलाकार गॉसियन सतह है, और r त्रिज्या का एक गॉसियन सतह है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के, या आवेश Q के
चारों ओर एक आर त्रिज्या का गॉसियन सतह का कल्पना किया गया है। यहाँ पे एक आर त्रिज्या का गॉसियन सतह का कल्पना किया गया है। तो ये जो कुछ भी लिखे हैं वो क्या, हम लोग जो भी फिगर में करेंगे, जो भी फिगर में दर्शाएंगे उसके बारे में वहां पे डिस्कस कर देना है। अब ये जो बिंदु P है, यहाँ पर एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं DA। ये जो बिंदु P है वहां पे एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल DA लेते हैं, ठीक है। और अब यहां से हम लोग निकालेंगे बिंदु Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके नियम से? गॉस के नियम से। गॉस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम होता है फाई बराबर Q गुना 1/ε0। यही होता है गॉस का नियम ना। किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स यानी कि फाई, उसमें उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस का नियम हम लोग यहाँ लिख दिए। गॉस का नियम कब हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं? तो अब फाई का मतलब होता है विद्युतीय फ्लक्स, और विद्युतीय फ्लक्स का फाई बराबर क्या होता है? E.DA। वेक्टर DA लगा दिए। वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही सदिश राशियां हैं। तो E.DA बराबर Q गुना 1/ε0। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? EDA, और इस डॉट का साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा बराबर Q गुना 1/ε0। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे E और DA का बीच का कोण पहले हम यहाँ फिगर से फाइंड करेंगे कि कितना है, वहां पे थीटा का मान उसके अनुसार रखेंगे। तो ये है DA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दिशा कैसे होता है? हमेशा सतह के इस तरह से लंबवत होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो इसका दिशा, जैसे इस सतह पर हम लोग कल्पना कर रहे हैं, इस गॉसियन सतह पे कल्पना कर रहे हैं, तो इस पे लंबवत होगा इस तरह से, यानी इसका इस डायरेक्शन में दिशा होगा, सतह के लंबवत होगा। तो और E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी किधर होगा? इसी प्रकार कुछ होगा, कुछ इसी प्रकार इधर से उधर की ओर होगा। तो यहाँ पर DA और E दोनों का दिशा क्या है? समान है। DA का दिशा भी उधर है, E का भी दिशा उधर है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दिशा जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में किसका दिशा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी है। तो यहाँ पे बस हम क्या लिखते हैं? E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा DA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दोनों की दिशाएं E तथा DA की दिशाएं समान है, दोनों की दिशाएं समान है। और जब दो रेखाएं समान दिशा में चलती है तो उसके बीच का कोण होता है कितना? 0 डिग्री। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों समान ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों समांतर रेखा हुआ, और समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ थीटा, यहाँ से हमको पता चला कि थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसीलिए हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? EDA cos थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 0 डिग्री बराबर Q गुना 1/ε0। cos 0 का मान तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसमें 1 से गुना हुआ, तो बस क्या बच गया? EDA बराबर Q गुना 1/ε0। यहाँ पर ये जो DA है एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर फिर से पुनः उस क्षेत्रफल में लाना है, पूरा गॉसियन सतह के लिए लाना है, पूरे गोलाकार गॉसियन सतह के लिए लाना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब इधर लगा देंगे हम लोग इंटीग्रेशन का साइन।
यानी यहाँ पर अगर देखें तो E था और डॉट DA था ना, E DA था, cos 0 का मान तो 1 हो गया था, बराबर Q गुना 1/ε0। अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये है जो E है जो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ DA का, बराबर Q गुना 1/ε0। ये रेखीय समाकलन होता है, इसलिए इस तरह से समाकलन किए, या हिंदी में बोला जाए तो इंटीग्रेशन किए। E और DA का इंटीग्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, A। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो DA का इंटीग्रेशन A हो गया, बराबर Q गुना 1/ε0। यानी यहाँ से E बराबर क्या प्राप्त हुआ, Q गुना 1/ε0। A इधर जो यहाँ पर गुना में है वो यहाँ ले आते हैं बटा में A, तो E बराबर Q गुना 1/ε0। A का मतलब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, पहले तो ये जो DA था एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था, ये फिगर जो हम अभी बनाए थे इसमें ये DA था जो एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था, ये वाला। इसको अगर आप इंटीग्रेट किए तो ये पूरा गॉसियन सतह का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा गॉसियन सतह का क्षेत्रफल हो गया। तो पूरे गॉसियन सतह के लिए इसका क्षेत्रफल होगा, तो गॉसियन सतह इस DA को जब इंटीग्रेट किया ना तो ये पूरा के लिए हो गया, जो A प्राप्त हुआ ये पूरा का क्षेत्रफल हो गया। और ये किस प्रकार का गॉसियन सतह है, तो गोलाकार गॉसियन सतह है, और गोलाकार गॉसियन सतह है तो वहां पे A के जगह पर, क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग किसका क्षेत्रफल यूज करेंगे, यहाँ पे A जो आया था A के जगह पर हम लोग किसका क्षेत्रफल यूज करेंगे, गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो यहाँ 4πr² रख दिए। E बराबर, हम इसी को अगर थोड़ा सा रिया के लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0, किसको, ये 1/4πε0 को लिए, इनटू Q बटा यहाँ क्या बच गया, r² इधर छोड़ दिए थे, तो ये यहाँ से क्या प्राप्त होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा r²। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा पहला जो था, गॉस के प्रमेय का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें किसी बिंदु आवेश के कारण, तो ये यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे तो इसके बाद जो होता है, एक लंबे बेलनाकार चाला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के नियम का प्रयोग करके उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।